हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश दारे और मेरी चैनल स्टॉक सीएससी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दो नए स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले हफ्तों में अच्छा खासा गेन हमें दे सकते हैं। उसके अलावा हम प्रीवियसली सजेस्टेड स्टॉक्स का भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे जो दो स्टॉक्स है उसमें से पहला स्टॉक जो है वो बुक परफेक्ट फ्लैग ब्रेकआउट दे रहा है और आने वाले दिनों में अच्छा खासा गेन देके जा सकता है। दूसरा स्टॉक हमारे सामने सेकेंड टाइम रडार पे आया, जो कि पहले हमने नवंबर 2024 में इसको सजेस्ट किया था। नाउ अगेन इट हैज शोन समथिंग न्यू ऑन द चार्ट। लेट अस नॉट वेट एंड सी क्या कौन से चार्ट्स है जो कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा गेन दे सकते हैं। बिफोर मूविंग अहेड लेट अस रिव्यू द चैनल। मेरी चैनल का नाम है स्टॉक्स 3SC। इस चैनल पे हमें और बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारी रेगुलर सीरीज है इसमें वीकली मार्केट ओवरव्यू और स्टॉक्स ऑफ द वीक, उसके अलावा अच्छे खासे एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए गए, जैसे कि कप एंड हैंडल ट्रेडिंग सीक्रेट्स रिवील, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करता है। फिर और भी एजुकेशनल वीडियोस हैं जिसमें हमने ये भी बताया है कि मार्केट में टॉप 5 स्टॉक्स ऑन द फार्मा सेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, उसके बारे में वीडियो है। अदर देन दैट यू कैन सी द शुगर स्टॉक्स जो कि इथेनॉल बेस्ड थीम पे काम कर रहे हैं। ईटीएफ्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अल्फा मूविंग स्टॉक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। अदर देन दैट यूल सी मोर एजुकेशनल वीडियोस लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, हाउ टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, वेज पैटर्न्स, फिबोनाची सीरीज क्या होता है, कॉल पुट ऑप्शंस क्या होता है, डेरिवेटिव सिंप्लीफाइड, ये सब वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पे। और भी काफ़ी सारे एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच ब्यूटीफुल कंटेंट। चलिए अब रिव्यू करते हैं मेरे प्रीवियसली सजेस्टेड स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स हमने ये स्टॉक्स ऑफ द वीक सीरीज चालू करी थी। ये सीरीज में बहुत सारे स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए थे। आज तक 55 स्टॉक सजेस्ट हो गए हैं जो कि वीक दर वीक अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज 17.55% का रिटर्न ये पोर्टफोलियो दे रहा है। उसमें 55 स्टॉक्स है। कुछ स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं, कुछ स्टॉक्स में हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी किया है, और काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे खासे गेन के साथ चल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छे खासे गेन के साथ चल रहे हैं वो है एमटार टेक, ब्लिस जीवीएस, इंडस स्विफ्ट लिफ इंडिया स्विफ्ट लैब्स, श्रीजी शिपिंग, भारत फोर्ज, और भी बहुत सारे जो कि ऑलमोस्ट 50% के गेन के साथ चल रहे थे। ब्रूस स्प्रिंग, एथर एनर्जी, सैटिन, सोना कॉस, वेबैग, स्नाइडर, कृष्णा डिफेंस एंड रिटेस्ट। अभी कृष्णा करके स्टॉक्स है वो भी अच्छा खासा गेन में चल रहा है। करंट सेट में डीवीस लैब हमने लास्ट 2 हफ्ते के पहले दिया था, वो भी अभी 23% गेन के साथ चल रहा है। पिछले हफ्ते के जो सजेस्टेड स्टॉक है ऑलमोस्ट 9% और 6% के साथ ऊपर की ओर दिख रहे हैं। सो ये ओवरऑल पोर्टफोलियो का हमारा यहाँ पे ओवरव्यू है। इसमें हम देखेंगे कि लेटेस्ट सीजन में जहाँ पे जुलाई और जून के जो सजेस्टेड स्टॉक्स है उसमें अभी अच्छी खासे स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। तो स्टॉप लॉस हिट होना एक गेम का ही पार्ट है। ओवरऑल अगर हम एनालिसिस की बात करें तो जो 55 सजेस्टेड स्टॉक्स थे उसमें से 33 विनर्स है और 22 लूजर्स है। लूजर्स डजंट मीन कि वो लोग स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। आउट ऑफ 55 ये 10 के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, 30 इन प्रोग्रेस सिनारियो में और 15 में हमने पार्शियल बुकिंग किया है। ऐसा करके 55 स्टॉक्स यहाँ पे हमने सजेस्ट किए थे। यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कौन सी स्ट्रेटेजी के तहत ये स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए थे। जैसे फ्लैग ब्रेकआउट में 25 स्टॉक्स है, उसमें से 3 स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं।
ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाले 6 स्टॉक्स है, उसमें से भी 3 स्टॉक के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। वेज ब्रेकआउट वाले 19 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक सजेस्टेड स्टॉक था जो भी अभी एक्टिव है, और कप एंड हैंडल वाले 4 स्टॉक सजेस्ट किए जो भी अभी एक्टिव है। ओवरऑल रिटर्न देखे तो फ्लैग ब्रेकआउट ने 23% का रिटर्न दिया है। उसके बाद वेज ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स ने 16% और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाले ने 21% का रिटर्न छोड़ा है। तो ये हम पूरी सीरीज जो है दिसंबर 25 से लेके अभी तक, जून खत्म हो चुका, जुलाई खत्म हो चुका, वहां तक की ये डिटेलिंग है। आज हम जो स्टॉक्स देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे। तो चलो देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आने वाले दिनों में अच्छा खासा। हमारा आज का पहला स्टॉक्स ऑफ द वीक है तेजो इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये स्टॉक ने बुक परफेक्ट फ्लैग ब्रेकआउट दिया है। ये आपके सामने वीकली चार्ट में हमें RSI 60 के ऊपर होवर करते हुए दिख रहा है। करंट स्टेट में, करंट पास में ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर की ओर डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है। और एक अगर बात देखें तो ये डबल बॉटम का सिनारियो भी क्लोज लुक करके ऊपर की ओर मूवमेंट दे रहा है। इसका पहले ट्रेजेक्टरी मूवमेंट इस 829 लेवल से लेके लेटेस्ट 3666 तक वो ऊपर गया था। उसके बाद वो डाउनफॉल में स्टिफ रैली के साथ डाउनफॉल में आया था। अगेन नाउ इट इज रिज्यूमिंग दैट रैली। उसमें हमें कुछ फैक्ट्स ध्यान में लेने हैं, जैसे कि वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। मैं इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। ये वो वाली कैंडल है जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिख रहा है। ये कैंडल ने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद अगेन बेस को रीटेस्ट करते हुए ऊपर की ओर मूवमेंट दिया है। ये अगेन वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे हमें थोड़े वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे दिख रहे हैं जब कभी ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। सो ये इंडिकेट करता है कि ये मोमेंटम अभी बरकरार है। डेली चार्ट पे क्या दिखता है? डेली चार्ट पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट अवेटेड है। यहाँ पे लेटेस्ट सीजन में जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ बना है वो कुछ इस प्रकार बना है। ये नेकलाइन का लेफ्ट है और राइट पार्ट है। राइट पार्ट पोर्शन में यहाँ पे ब्रेकआउट अभी अवेटेड है। बट अगर हम दूसरे ब्रेकआउट की बात करें जिसमें हमें कुछ और दिखता है, और से मतलब है अगेन माय फेवरेट पैटर्न फ्लैग ब्रेकआउट। यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट फ्लैग ब्रेकआउट दिख रहा है। इसमें कांस्टेंट अप रैली दिख रही है। अप रैली के एंड पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो है वो बहुत ही खूबसूरत कैंडल के साथ और वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हुआ है। नाउ यू सी यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम है। RSI भी 60 के ऊपर है डेली चार्ट पे। और ये और रेजिस्टेंस, ये जो कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। आपको जानना है अगर कि इसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टाइम फ्रेम क्या रह सकता है, मतलब कि टारगेट क्या हो सकता है और कितने टाइम में वो टारगेट अचीव हो सकता है, उसके लिए मेरे चैनल पे आपको हाउ टू ट्रेड फ्लैग ये वीडियो मिलेगा। ये वीडियो का डिटेल्स में अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप उससे ये पता कर सकते हैं कि एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टाइम फ्रेम क्या हो सकते हैं इस स्टॉक को लेके। इससे ज़्यादा अच्छा पिक्चर परफेक्ट फ्लैग ब्रेकआउट मैंने आज तक नहीं देखा है। तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर विजिटेड फ्लैग ब्रेकआउट इन तेजो इंजीनियरिंग। हमारा आज का दूसरा जो स्टॉक है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। वेल, पारस डिफेंस हमारे रडार में इन बिटवीन 2024 मई के बीच में हमारे पास फ्लैग ब्रेकआउट के थ्रू आया था। दिस वाज अ वीकली फ्लैग ब्रेकआउट ड्यूरिंग दैट पीरियड, जहाँ पे एक अच्छे खासे अप रैली के बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया। ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तब जाके अच्छा खासा वॉल्यूम भी वहाँ जनरेट हुआ था, और वे अच्छी खासी रैली में ऑल टाइम हाई का भी उसने उसी टाइम पे ब्रेकआउट दे दिया था। बहुत ही स्मॉल स्पैन में वो यहाँ मतलब व्हाट रेंज अराउंड 438 से लेके वो 736 तक ट्रैवल कर चुका। उसके बाद वापिस वो उस जोन पे आया जहाँ पे वो प्रीवियसली सपोर्ट ले रहा था। नाउ दिस बिकम सपोर्ट जोन बिकॉज इट वाज प्रीवियसली रेजिस्टेंस जोन। अब ये सपोर्ट जोन आज की डेट तक इंटैक्ट है। अगर हम चार्ट को स्क्वीज करते हैं वीकली चार्ट पे
तो ये सपोर्ट जोन कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। तो लॉन्ग हॉल में जो एक बार ब्रेकआउट हो चुका उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। अभी रिसेंट करंट पास्ट में उसने डेली चार्ट पे बहुत ही खूबसूरत फ्लैग ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट की जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ रैली के बाद एक कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट कैंडल। नोटिस करें कि ये ब्रेकआउट जो कैंडल है उस टाइम पे जो वॉल्यूम है ये प्रीवियसली एवरेज वॉल्यूम से अच्छे खासे हैं। उसकी साइज जो है, जो बॉडी साइज ऑफ दिस ब्रेकआउट कैंडल है, वो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द ओवरऑल कैंडल साइज है। दैट मीन्स अगर पूरी कैंडल की बात करें तो उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है, और उसके बॉडी की बात करें तो उसकी रेंज रेड लाइन से मैं मार्क आउट कर रहा हूँ। रेड लाइन पार्ट इज एटलीस्ट 2/3 ऑफ द ओवरऑल बॉडी ऑफ द ओवरऑल साइज ऑफ द कैंडल। तो दिस इज अ वैलिड ब्रेकआउट। और यहाँ पे हमें डिसेंडिंग या तो डिसेंडिंग चैनल का भी एक ब्रेकआउट का कंसिडरेशन मिल सकता है। इसको हम वेज ब्रेकआउट के तौर पे भी देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको नॉट ओनली अबाउट फ्लैग ब्रेकआउट, हाउ टू ट्रेड फ्लैग्स, उसके बारे में यहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस और टारगेट्स के बारे में और टाइम फ्रेम के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। और दूसरा वेज ब्रेकआउट अगर आता है, हाउ टू ट्रेड वेजेस, उसके ऊपर भी एक वीडियो हमने तैयार किया है। दोनों ही वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप उस वीडियो को चेकआउट करके उससे आप एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। टारगेट के अलावा टाइम फ्रेम भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर मिसिंग मैनी थिंग्स। मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वेल्थ क्रिएशन जर्नी का पार्टिसिपेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।